morning all of you. Today we are going to start class 9th subject SST chapter number 5 natural vegetation and wildlife part number 4. Topic is types of vegetation. टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस। आज हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में जो हमारा 4 वीडियोज है, आज का जो हमारा टॉपिक्स है, टॉपिक टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस में हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में कितने कितने प्रकार के हमारे वेजिटेशंस मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, या वेरिएशंस ऑफ द वेजिटेशंस इसको बोल सकते हैं, या क्लासिफिकेशंस ऑफ द वेजिटेशंस, एंड वी कैन से द टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन। तो मोस्टली इंडिया इज ए वॉस्ट कंट्री, सो द रिलीफ्स, latitudes, latitudes, temperatures, rainfall, relief are different of the different parts. So the different parts in our India, the different types of the vegetation found. So now we discuss the types of the vegetations. There are the 5 types of the vegetations. हमारे भारत देश में मुख्य रूप से जो मेन रूप से 5 टाइप्स के आपके वेजिटेशंस मिलते हैं। ये वेजिटेशंस हैं किसी भी रीजन्स के जो रिलेट्स है, रिलेट्स मीन्स उच्चावच, रिलेट्स और क्लाइमेट जो फैक्टर्स हैं, रिलेट्स और क्लाइमेट फैक्टर्स हैं, ये उसको अफेक्टेड करते हैं। किसी भी कंडीशंस, किसी भी रीजन्स की आपकी जो क्लाइमेट कंडीशंस है, जो उसकी रिलीफ है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे जो नेचुरल वेजिटेशंस है, ये नेचुरल वेजिटेशंस उसको इफेक्टेड करते हैं। तो नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन। देयर आर द 5 टाइप्स। नंबर 1, tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest, number 1. Number 2, tropical deciduous forest. Number 3, tropical thorn forest and scrubs. Number 5, mountains forest. And for number 5, mangrove forest. So there are the 5 types of the natural vegetation. Now we discuss one by one. आज हम ओनली जो फर्स्ट टाइप्स है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उसको हम डिस्कशन करेंगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, वे कौन कौन से क्षेत्र में आपका मिलता है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं, और व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, now we discuss 1 points tropical evergreen forest. tropical से होता उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंध, एवरग्रीन जो सदा ही हरे भरे होते हैं, फॉरेस्ट माइनस 1। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है जो सदाबहार वन कहते हैं इसे, सदाबहार मीन जो सदा हरे भरे रहते हैं। अब निश्चित रूप से जब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो सदा हरे भरे रहते हैं, तो इट मीन्स कि वहां रेनफॉल बहुत अधिक होगी, क्योंकि कोई भी जो प्लांटेशन है आपका, वेजिटेशन है, सदा हरा भरा तब रहेगा जब वहां पर बहुत ही अधिक रेनफॉल होगी, टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, ह्यूमिडिटी अधिक होगी, इसलिए वहां पर सदा हरे भरे होंगे। और जब रेनफॉल अधिक होगी तो निश्चित रूप से
वे बहुत ही लॉन्ग आपके ट्रीज मिलेंगे, लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे, वहाँ पर बिल्कुल लताएं मिलेंगी। और जो फॉरेस्ट है वे फॉरेस्ट ही बिल्कुल ही डायनेस्टी मिलेंगे, आपको ड्यून्स मिलेंगे, बहुत सघन मिलेंगे। और जब बहुत ही सघन आपकी नेचुरल वेजिटेशन मिलेगी तो वाइल्ड लाइफ भी उसमें बहुत अधिक मिलेंगे, और जो वाइल्ड लाइफ से भी बहुत बड़े बड़े जानवर मिलेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। ये तो हमें इस टॉपिक को स्टडी करने से ही बिल्कुल क्लियर होता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो सदाबहार वन है, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, अब देखते हैं ये हमारे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की क्या कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हम इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को we called the other name of the tropical evergreen forest is the tropical rain forest। इसे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के नाम से इसको जानते हैं। इसको क्यों? क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से रेनफॉल अधिक होती है, इसलिए इसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसको हम कॉल करते हैं रेन फॉरेस्ट, कहते हैं ट्रॉपिकल रेनफॉल। ये टोटल हमारे जो इंडिया का जो लैंडमास एरिया है उसमें 12% कवर टोटल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। टोटल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, हमारे भारत में जो हमारे भारत देश के अंदर जो टोटल जो फॉरेस्ट जो कवर्ड है, उस टोटल कवर्ड फॉरेस्ट में 12% जो है हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये हमारे फॉरेस्ट हमें फाउंडिंग होते हैं, मिलते हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारे उष्ण कटिबंधीय जो वन है वे 12% के ऊपर हमारे भारत देश में कुल वनों में उनका एक पार्ट है, एक हिस्सा है। नेक्स्ट, फाउंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किस क्षेत्र में मिलते हैं? एनुअल रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर, शॉर्ट ड्राई सीजन एंड हाई टेम्परेचर। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किन क्षेत्रों में फाउंडिंग होते हैं? ये एनुअल रेनफॉल, जहां पर जो एनुअल जो रेनफॉल हमारी जो वार्षिक जो वर्षा है जो 200 सेंटीमीटर से अबोव, कि जैसे हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 4 जो क्लाइमेट्स वाले पढ़ा था कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, तो 200 सेंटीमीटर से अबोव जो क्षेत्र है जहां पर रेनफॉल होती है उस क्षेत्र में ये हमारे वन मिलते हैं। शॉर्ट ड्राई सीजन, जिसके अंदर जो ड्राई सीजन है, जो सूखा जो क्षेत्र है बहुत ही शॉर्ट सीजन होता है, यानी कम समय के लिए ड्राई सीजन मिलता है। एंड हाई टेम्परेचर, और निश्चित रूप से जहाँ रेनफॉल अधिक रेनफॉल होगी तो वहाँ टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर होगा। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल रीजन के अंदर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें फाउंडिंग किए जाते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रीजन्स, हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं और कंट्री में कि जहां पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, मोस्टली जो इंडिया का हमारा ये जो पार्ट्स है, अगर हमें एक इंडिया का मैप्स बनाऊं इस प्रकार से, और ये जो क्षेत्र है हमारा, देखते हैं कि ये क्षेत्र है वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न जो स्लोप है इसके अंदर सबसे अधिक रेनफॉल होती है, और जिसके कारण यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। बोथ ग्रुप ऑफ आइलैंड, दोनों आपके जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जैसे अंडमान निकोबार और जो हमारा लक्षद्वीप है,
ये जो लक्षद्वीप है ये हमारे आइलैंड है, दोनों ग्रुप है कि बोथ ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड अपर पार्ट ऑफ द आसाम। अगर आसाम को हम देखते हैं तो जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द आसाम, सम पार्ट ऑफ द कोस्टल जो लाइन्स है उसके अंदर, एंड तमिलनाडु, ये जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु और उड़ीसा के अंदर इस प्रकार के ये हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। निश्चित रूप से ये वे रीजन्स हैं जहां पर हाई रेनफॉल होती है, अधिक रेनफॉल होती है, तो अधिक रेनफॉल वाले क्षेत्र में ही ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे के रीजन्स हैं। तो रिकॉल करते हैं इसको रीजन्स में। वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट की पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, बोथ ग्रुप ऑफ द आइलैंड, दोनों जो बोथ हमारे ग्रुप्स हैं, आइलैंड है, ये द्वीप समूह है जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। अपर पार्ट ऑफ आसाम, आसाम का जो अपर पार्ट है, जो ऊपरी हिस्सा है, जो नॉर्थन पार्ट है उसके अंदर, सम पार्ट ऑफ द कोस्ट, जो कुछ भाग ऐसे जो हमारे कोस्टल एरियाज में जहां पर रेनफॉल अधिक होती है, और तमिलनाडु और उड़ीसा जो हमारे स्टेट्स हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंडिंग की जाती है। नेक्स्ट कुछ हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं कि क्या क्या इसकी हमारे कुछ विशेषता है इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। क्या इसकी है? नंबर 1, टॉल ट्रीज अप टू 60 मीटर्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये सबसे लंबे होते हैं, सबसे लंबे होते हैं। बताया कि लगभग अप टू 60 मीटर, कि 60 मीटर 60 मीटर से भी कहीं अधिक ऊंचे बहुत लंबे लंबे पेड़ मिलते हैं। ये इनकी एक विशेषता है कि लंबे पेड़। नेक्स्ट, क्रिप्टस एंड द बुशेस, यहाँ पर लताएं और झाड़ियां भी मिलती हैं, लताएं और झाड़ियां भी यहाँ पर साथ साथ मिलती हैं। बहुत बड़े बड़े जैसे वृक्ष बड़े बड़े हो जाते हैं इस प्रकार से, ये हमारे वृक्ष होते हैं, और इसमें इस प्रकार से लताएं, जो हमारी लताएं है ना, वे छा जाती है। और जो सन रेज है, सूर्य की किरणें भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी हार्डली पहुंचती, बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, ना के बराबर पहुंचती है। तो इस प्रकार से ये लताएं भी इन पेड़ों पर छा जाती हैं। मल्टी लेयर्स इन स्ट्रक्चर, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं, बनावट में देखते हैं, तो ये मल्टी लेयर्स होती हैं, यानी कि बहुउद्देशीय काम में आने वाली ये इसकी संरचना होती है। ग्रीन थ्राउट द ईयर, ये सदा ही हरे भरे होते हैं। ग्रीन थ्राउट द ईयर, क्यों? क्योंकि इसमें जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसके जो विभिन्न टाइप्स के जो आपके जो प्लांटेशंस हैं, ट्रीज हैं, उनका जो पत्तियां झड़ने का, जो लीव्स का, थ्राउट्स का जो टाइम होता है, वे अलग अलग टाइम होता है। उनकी जो लीव्स हैं, जो पत्तियां जो गिरने का जो समय है, वे अलग अलग टाइम होता है, इसलिए ये सदा हरे भरे होते हैं। जैसे मान लीजिए काफी प्लांटेशन है, किसी प्लांटेशन में कुछ समय पहले अपनी पत्तियों गिरा दिया तो फिर ये हरे भरेंगे, कुछ इसने बाद में गिराया तो फिर ये हरे भरेंगे। इस प्रकार से जो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे ट्रीज हैं, उसमें अलग अलग समय में अपने पत्तियां गिराते हैं, जिससे सदा हरे भरे रहते हैं। ग्रीन थ्राउट द ईयर। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स में, तो जैसे एबोनी, ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कोई 2 एग्जाम्पल्स बताइए, तो आप इसको रिटन कर सकते हो, इसको लिख सकते हो बिल्कुल। एग्जाम्पल्स है एबोनी, महोगनी, सिंकोना, रबर, रोजवुड, ये सभी आपके एबोनी, महोगनी, सिंकोना, रबर, रोजवुड, ये सभी हमारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे ट्रीज के नेम है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये कॉमर्शियल ट्री,
मोस्टली इन ट्रीज का जो यूज किया जाता है वे एक कॉमर्शियल ट्री के रूप में किया जाता है, व्यापारिक रूप में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती वृक्ष होते हैं, कीमती ट्रीज होते हैं, इसलिए इसको फर्नीचर बनाने के अंदर या ट्रेन के स्लीपर्स बनाने के लिए अन्य चीजों के अंदर इसमें जो थिंग्स है उसको बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए ये कॉमर्शियल ट्रीज है। कैसे ट्रीज है ये? कॉमर्शियल ट्रीज है, इनसे व्यापार वाणिज्य किया जाता है। एनिमल फार्म्स, अब इस प्रकार के ट्रीज है, जब बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, बहुत लंबे हैं, 60 मीटर से वो है, रेनफॉल होती है, हाई टेम्परेचर होता है, तो निश्चित रूप से जो एनिमल्स है, एनिमल्स भी बड़े एनिमल्स मिलेंगे वहाँ। क्यों? क्योंकि उनको अपने एक तरह से हिडन के लिए, उसको छिपने के लिए जगह मिल जाती है, और निश्चित रूप से छोटे जीव भी होते हैं जिनको उनका भोजन मिल जाता है, उससे हंटिंग कर पाते हैं, शिकार कर पाते हैं। देखिए कौन कौन से हमारे जैसे रैंकर्स, जैसे 12 सिंह जो हमारे होते हैं, ये होते हैं एलिफेंट्स, मंकीज, एलिफेंट्स, मंकीज, वेरियस स्पीसीज, मंकीज की वेरियस स्पीसीज होती है, बहुत सी प्रजाति के बंदर पाए जाते हैं, है ना, जैसे लेमूर, डियर, जैसे डियर है आपका, मैनी बर्ड्स, विभिन्न प्रकार के पक्षी भी मिलते हैं हमारे, मैनी बर्ड्स, वेराइटीज ऑफ द बैट्स मान होता है चमगादड़, जैसे विभिन्न प्रकार के हमारे बैट्स में हैं, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स, और बहुत से ऐसे जीव जंतु भी हैं जो हमारे रेंगने वाले जीव जंतु है ना, वे भी इस प्रकार से मिलते हैं। तो ये देखा आज हमने टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन में आज हमने पढ़ा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या उसकी किस प्रकार से रीजन्स में है, ये आज का हमने देखा। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक करना और शेयर करना। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप इसमें कमेंट्स करना, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ। और आप एंडिंग स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।